नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल विद्या 24/7 में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित टॉप 10 MCQ को देखेंगे। आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सीखने का वक्र लर्निंग कर्व किससे संबंधित है? सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक होते हैं या सीखने की रचनात्मकता के सूचक होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। जो सीखने का वक्र होता है यानी लर्निंग कर्व होता है, वो सीखने की प्रगति का सूचक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत यानी कि कंडीशनल रिएक्शन थ्योरी का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? खरगोश, चूहा, कुत्ता या बिल्ली? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी पावलोव ने अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ते पर प्रयोग करके किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? संवेदनात्मक अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, औपचारिक संक्रिय अवस्था। यानी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में जो अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक चिंतन की जो अवस्था थी, वो औपचारिक संक्रिय अवस्था के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है, यानी सीखने के लिए क्या आवश्यक होता है? अनुकरण, अर्थ निर्माण, अनुबंधन या रटकर याद रखना? देख, सीखने के लिए सबसे प्रमुख जो होता है वो अनुबंधन होता है। इस प्रकार विकल्प हमारा सी ठीक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब शिक्षार्थियों यानी कि स्टूडेंट्स को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है, तब उसके सीखने का वक्र कैसा होता है? स्थिर रहता है, अवनत होता है, समान रहता है या बेहतर होता है? जब बच्चे समूह में सीखते हैं तो उनका जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो तीव्र होती है और बेहतर होती है, तो उनके सीखने का वक्र भी बेहतर होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का विकल्प डी ठीक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, संवेगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन? देखिए, अपसारी चिंतन क्या होता है? सृजनात्मकता से संबंधित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? नहीं पूछा है इसमें। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। देखिए, बच्चे केवल कक्षा में ही नहीं सीखते, वो बाहरी वातावरण से भी सीखते हैं, अपने साथियों से सीखते हैं, अपने घर में भी सीखते हैं। इसलिए इसमें जो गलत है वो विकल्प ए गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? विकास अधिगम के स्वाधीन है, विकास एवं अधिगम समानांतर प्रक्रियाएं हैं, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, या विकास अधिगम का समानार्थक है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, विकास प्रक्रिया अधिगम से पीछे रह जाती है। ये वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सबसे सार प्रस्तुत करता है। क्या विकास प्रक्रिया अधिगम के पीछे रह जाती है? ये वाइगोत्स्की कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, या ये विशिष्ट होता है और अपने आप में कई आकलन गतिविधि शामिल करता है?
सीखने के लिए आकलन सीखने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, यानी कि अभिप्रेरण को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न देखें। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा, जो सबसे कम मोटिवेट करेगा उसे। संसार के श्रेष्ठ रंगमंच कलाकारों की निष्पत्ति से संबंधित साहित्य पढ़ने तथा उनसे सीखने का प्रयास करने के लिए कहना, यानी कि जो पहले से इस क्षेत्र में कलाकार हैं उनसे संबंधित साहित्य को पढ़ने के लिए दिया जाए तो वो प्रेरित होगा, सीधी बात है। या राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, यानी उसका उद्देश्य छात्रवृत्ति पाना बना दिया जाए। या अपने रंगमंच कलाकार साथियों, जो पहले से कलाकार हैं, जो उसके साथी हैं, उनके साथ सहानुभूति, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। या उन रंगमंच कौशल को अधिक समय देना जिन पर वो प्रफुल्लित होता है, यानी जिसमें वो अच्छा महसूस करता है, सहज महसूस करता है। तो देखिए इसमें ये ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इसमें इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, उसे छात्रवृत्ति के लिए ही प्रेरित नहीं करना। इसी प्रकार से और भी प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आने वाले समय में ऐसे ही प्रश्न आपको समय पर मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।